जय श्री राम। श्री रामचरितमानस नवा पारायण 6वें दिन की कथा में सुतीक्ष्ण अगस्त मिलन प्रसंग। श्री राम सीता जी और लघु भ्राता लक्ष्मण जी के साथ वन में सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की तरफ चलने लगे। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। अगस्त मुनि के ज्ञानी शिष्य श्री सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि सुतीक्ष्ण के श्री चरणों में प्रणाम किया। श्री राम को प्रणाम करते देख श्री सुतीक्ष्ण मुनि ने श्री राम को अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन करके कहने लगे, स्वागतम ते रघुश्रेष्ठम रामम सत्यभृतावरम, आश्रमो अयम तवाक्रांता सनाथ यो सांप्रतम। सत्यवादियों में श्रेष्ठ रघुकुल भूषण श्री राम, आपका स्वागत है। इस समय आपके पदार्पण करने से यह आश्रम सनाथ हो गया है। प्रतीक्षामाणम अस्तमेव नरोहेयम महाशया, देवलोकम मितो वीरम देहम त्यक्ता महीतले। महायशस्वी हे वीर, मैं आपकी ही प्रतीक्षा में था, इसलिए अब तक इस पृथ्वी पर अपने शरीर को त्याग कर मैं यहाँ देवलोक ब्रह्मधाम में नहीं गया। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड का सर्ग 7, 8, 9। महर्षि के सत्कार पाकर के श्री रामचंद्र जी उसी आश्रम में रात को रुक गए। प्रातः काल कहने लगे, हे महर्षि, हम दंडकारण्य में निवास करने वाले पुण्यात्मा ऋषियों से संपूर्ण आश्रम मंडल का दर्शन करने के लिए लालायित हो रहे हैं। संत साधु मेरे प्राण हैं। वेदामे वचनम विप्रामुखम, गावस्तम नो मुर्मम, अंगानि देवता सर्वे साधवो हस्वो हृदय। गर्ग संहिता से। मेरी वेद मेरी वाणी, ब्राह्मण मुख गाय मेरा शरीर, देवता मेरे अंग और संत मेरे प्राण हैं। महर्षि सुतीक्ष्ण कहने लगे, हे श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी की तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले दंडकारण्य वासी इन तपस्वी मुनियों के आश्रम का दर्शन कर वनों की अलौकिक शोभा का आनंद लेकर के मेरे इसी स्थान पर पुनः आना है। ऋषिकेश से पुनः आने की हाँ कह करके तीनों उनकी परिक्रमा कर चल दिए। विदेह नंदनी सीता के और लक्ष्मण के साथ उस तेजस्वी आश्रम मंडल के ऋषियों के आश्रम में निवास किया। वहां के ऋषियों ने उनका यथोचित आदर सत्कार कर कंद मूल फलों से आतिथ्य सत्कार किया। इस प्रकार से रामचंद्र जी ने बारी बारी से उन आश्रमों में अधिक समय तक शांति पूर्वक निवास किया। क्वचित् पदारिशानम आशकेनाशमंत्रम, क्वचित् चातुरो माशानम पंचखष्ट चापरान, क्वचित् अपरानधिकारान माशान अधिकम, क्वचितम त्रीन माशान अष्टमाशान राघवो निवसत सुखम। कहीं 10 महीने, कहीं साल भर, कहीं 4 महीने, कहीं 5 या 6 महीने, कहीं इससे अधिक समय तक 7 महीने, कहीं उससे भी अधिक 8 महीने, कहीं आधे मास अधिक अर्थात 8.5 महीने, कहीं 3 महीने और कहीं 8 और 3 अर्थात 11 महीने तक श्री रामचंद्र जी ने सुखपूर्वक निवास किया। तत्र संवस्तस्य मुनिमाश्रमे सुवे, रमाता शृणकुल्लेनयो सत्वरादशः। इस प्रकार मुनियों के आश्रम पर रहते हुए अनुकूलता पाकर के आनंद का अनुभव करते हुए उनके 10 वर्ष बीत गए। परितृष्यम चा धर्मज्ञो राघवम साहसीतया, सौतिक्षा श्याम आश्रम पदम पुनरेवा जगामः।
इस प्रकार सब ओर से घूम फिर करके धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम सीता के साथ फिर सुतीक्ष के आश्रम पर ही लौट आए। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का सर्ग 11 23/1/2 से 27/1/2। श्री राम का जब आश्रम में आना सुना तो आह्लादित होकर के कहने लगे, आज श्री राम मुझसे अपने सेवक की भांति मिलेंगे। आज मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे। आनंद में मग्न ऋषि कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे, कभी इस दिशा में, कभी उस दिशा में, कभी रास्ते में ही नृत्य करने लग जाते हैं। अबिरल प्रेम भगत मुनि पाए, प्रभु देखे तरुलोट लुकाए। अतिशय प्रीत देखि रघुबीरा, प्रकटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर लिया। प्रभु श्री राम जी की वृक्ष की आड़ में छिप करके भक्ति की प्रणोमय दशा को देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देख करके भव्य आवागमन के भय को हारने वाले श्री राम रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। फिर श्री राम रास्ते में प्रभु के ध्यान में बैठे मुनि के पास आकर के जगाने लगे, लेकिन ध्यान मग्न मुनि उठते ही नहीं है। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। तब श्री राम ने अपना राजा का रूप छुपा करके चतुर्भुज रूप दिखाया। मुनि अकलाय उठा तब कैसे, विकलहीन फनि मनि भर जैसे। चतुर्भुज रूप को देख करके मुनिवर व्याकुल हो करके ऐसे उठे जैसे मणिधारी सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। पर उलकुट युव चरण ही लागे, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागे। भुज विशाल गहि लिए उठाए, परम प्रीति राखे उर लाए। प्रेम में मगन हुए वह बड़ भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिर करके श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़ करके उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा करके रखा। दोनों परम प्रेम मिले। फिर मुनि श्री राम जी के स्तुत कर कि श्री राम ने अविरल भक्ति का वरदान दे करके धन्य कर दिया। मुनि ने श्री राम जी से कहा, अब जो मैं मांगू सो वरदान दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम। मम ही गगन इंदुइव, बसहु सदा निह काम। अरण्य कांड का 11वां दोहा संख्या। हे प्रभु, आप सीता जी और भ्राता लखनलाल जी सहित धनुष बाण धारण कर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की तरह निवास करें। देहांतम मम सायुज्यम लप्स्ये नायत्र संशया, गुरु ते द्रष्टुम इच्छामि हे कृतस्य मुनिनायकम। कुंचित कालम तत्वस्तुम मनो में त्वरित्यल्यम। हे मुनिवर, शरीर छूटने पर तुम ही निसंदेश मेरा सायुज्य पद प्राप्त करोगे। अब मैं तुम्हारे गुरु मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी के आश्रम में मिलना चाहता हूँ। मेरा चित्त उनके पास कुछ देर रहने के लिए उतावला हो रहा है। सुतेश्वर मुनि कहने लगे, मुझे भी गुरु जी के दर्शन किए बिना बहुत दिन हो गए हैं। आपके सानिध्य और मुझे गुरु दर्शन का लाभ मिल जाएगा। आध्यात्म रामायण अरण्य कांड का सर्ग 2 और 39 से। पंथ कहत निज भगत अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भोपा। सुतेश्वर जी ने रात में अपनी अनुपम कथा कहते हुए गुरु जी अगस्त्य के आश्रम में श्री राम के साथ पहुंच गए। अनुपम कथा। सुतेश्वर मुनि अपने गुरु आश्रम की अनुपम कथा सुनाते हुए कहने लगे, हे प्रभु, मैं आश्रम में शालिग्राम भगवान की सेवा करता था। एक दिन मैं नदी में शालिग्रामों को पूजा करने के निमित्त जल में मांजने
साफ करने गया। नदी के किनारे जामुन का पेड़ था। पक्की पक्की काली जामुनों को देख करके मेरा मन खाने को उतावला हो गया और मैंने शालिग्रामों को लेकर के एक एक कर जामुन के पेड़ पर उछाल उछाल कर खूब जामुन खाए। जब ध्यान आया कि शालिग्राम तो नदी में गिर गए, भयभीत होकर के बड़ी बड़ी जामुनों को ही मंदिर में रखकर चंदनाद से पूजा कर दिया। दूसरे दिन गुरुजी ने देखा जामुनों का छिलका उतर गया। पूछा, शालिग्रामों से छिलका कैसे उतर रहा है? मैंने गुरुजी से कहा, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि बानी, शालिग्राम गिर गए तो हम का जानी। तब गुरुजी ने ठाकुर जी लाने को कहे कि अब साक्षात भगवान ले जा रहे हैं। दाखलाल जी कहते हैं, अयम दीर्घायु सस्तम लोके विश्रुत कर्मणा, आगस्तस्याश्रम श्रीमान विनीता मृग सेविता। वह दीर्घायु महात्मा है, उनका कर्म समुद्र शोषण आदि कार्य तीनों लोकों में विख्यात है। उन्हीं अगस्त काया शोभा संपन्न आश्रम है जो विनीत मृगों से सेवित है। एषं लोकार्चितं साधुहिते नित्यं व्रता शताम्, अस्माधार्गतेषु श्रेयस्यं यो जो शिष्यते। ये महात्मा अगस्त जी संपूर्ण लोकों के द्वारा पूजित तथा सदा सज्जनों के हित में लगे रहने वाले हैं। अपने पास आए हुए हम लोगों को वह अपने आशीर्वाद से कल्याण के भागी बनाएंगे। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का सर्ग 1186-87 से। अगस्त मुनि जैसे ही सुना, प्रसन्न होकर के दौड़ कर नेत्रों में, सुनते अगस्त तुरत उठ धाये, हरि बिलो किलोचन जल छाए। जल भर करके प्रफुल्लित मन से श्री राम के पास गए। श्री राम जी बोले, गृहीत्वं कर्मेकेन करणेन रघुनंदनम, जगामो स्वाश्रमं हस्तुं मनसा मुनिपुंगवम, सुखोपवेष्टं समोपज्य समो पूजयाम बहुविस्तारम, भोजितं यथान्यं भोजत्यं वनेनेकधा। तदंतर मुनिश्रेष्ठ अगस्त जी का एक हाथ से रघुनाथ जी का हाथ पकड़कर उन्हें प्रसन्न मन से ही अपने आश्रम में ले गए और उन्हें सुखपूर्वक आसन पर बैठा करके उनकी विधि विधान से बड़ी पूजा किया तथा समयानुकूल नाना प्रकार के वन्य फल से भोजन करवाए। अध्यात्म रामायण अरण्य कांड का सर्ग 3:15-16 से। महर्षि अगस्त जी कहने लगे, हे श्री राम, आप संपूर्ण लोकों के राजा हैं, महारथी, धर्म का आचरण करने वाले तथा मेरे प्रिय अतिथि के रूप में आश्रम में पधारे हुए हैं। श्री राम के सर्वंतर्यामी अगस्त जी को अवध का समाचार सुना दिया और कहा, मुनिवर, आप मेरे वन में आने का कारण राक्षसों का वध जानते ही हैं। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जहि प्रकार मारऊ मुनि द्रोही। अब आप राक्षसों के वध में सहायक मंत्र बताइए। एवं मुक्तम फले मूलम पुष्पे नास्यास्य राघवम, पूज्यात्तम यथा कामम ततो अगस्त्यस्यं ब्रवीत। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त ने फल मूल फूल तथा अन्य उपकरणों से इच्छानुसार भगवान श्री राम का पूजन किया। तत्पश्चात अगस्त जी ने उनसे इस प्रकार बोले, इदं दिव्यं महाचापं हेम वज्रं विभूषितं, वैष्णवं पुरुषव्याघ्रं निर्मितं विश्वकर्मणा, अमोघं सूर्यसंकाशो ब्रह्मदत्तं सरोत्तमा, दत्तो मम महेन्द्रेण त्रूणि चाभ्यस्यायको, दन्तो मम महेन्द्रेणं त्रूणि चस्यं सायको, संपूर्णो निशितबाणे यस्तुधृत्तुं पावके,
महाराज कौशिको अस्यम महर्षिमा विभूषितम। पुरुष, हे पुरुष सिंह, यह महान दिव्य धनुष विश्वकर्मा जी ने बनाया है। इसमें सुवर्ण और हीरे जड़े हुए हैं। यह भगवान विष्णु का दिया हुआ तथा यह जो सूर्य के समान दीप्तमान है, प्रकाशित है, अमोघ उत्तम बाण है। ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। इसमें शिवा इंद्र ने ये 2 तरकस दिए हैं जो तीखे एवं प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से सदा भरे रहते हैं, कभी खाली नहीं होते हैं। साथ ही यह तलवार भी है जिसकी मूठ में सोना जड़ा हुआ है, जिसकी म्यान भी सोने की बनी हुई है। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का सर्ग 12:31-34 से। अगस्त मुनि कहने लगे, हे श्री राम, पूर्व काल में इसी धनुष से श्री विष्णु भगवान ने असुरों का संहार करके देवताओं की उत्दीप्ति लक्ष्मी को उनके अधिकार से लौटाया था। अतः आप इन अलौकिक आयुधों को ग्रहण करके राक्षसों का संहार करें। श्री राम जी कहने लगे, हे प्रभु, हमें रहने का स्थान बता दीजिए। किम तुम व्याधि सम्मेरे संशोधकम बाहुकानकम यत्राश्रम पदम कृत्वा वासेयम निरतम सुखा। परं हे मुने, जब आप मुझे ऐसा कोई स्थान बताएंगे जहाँ बहुत से वन हो तथा जल की भी सुविधा ही तथा हो, और जहाँ आश्रम बनाकर मैं सुख पूर्वक आनंद पूर्वक निवास कर सकूं। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का सर्ग 13 से। मुझे आप पूछते हैं तो हे प्रभु, मैं तो आपकी कृपा से ही आपकी कुछ महिमा जानता हूँ। अब आप आयुधों से सुसज्जित होकर के पंचवटी पर निवास करें। इस प्रकार अगस्त मुनि कहते हैं, इति श्रोत्तम रामनाथम अगस्त्यो मुनि उत्तमा ददौ चापम महेंद्रेण रामार्थम स्थापितं पुरा अक्षयो बाणतूरीणो खड्गो रत्न विभूषिता जाहि राघवं भूभारभूतं राक्षसामंडलम। अध्यात्म रामायण का सर्ग 3:47-46 से। श्री लक्ष्मीपत श्री रघुनाथ जी इस प्रकार स्तुत कर मुनिश्रेष्ठ अगस्त जी ने उन्हें पूर्व काल में राम ही के लिए इंद्र का दिया हुआ धनुष बाणों से भरे हुए कभी खाली ना होने वाले 2 तरकस तथा एक रत्न जटित खड्ग दिया और कहा, हे राघव, पृथ्वी के भार स्वरूप राक्षसों का संहार करो। यदर्थम अवतीर्णस्य माया मानुजाकृते हितोषोऽर्जुनं तो पोडेकानकं मंडिता अस्तं पंचवटी नामनायाश्रमो गौतमी तटे नेत्रस्याते कालं शेषो रघुकुलदोहदम् तत्रयो बहुकार्याणि देवानानि कुरुशप्तये। अध्यात्म रामायण अरण्य कांड का सर्ग 3:47-49 से। जिसके लिए अपने माया मानव रूप से अवतार लिया है, यह यहाँ से 2 योजन दूरी पर गौतमी नदी के किनारे पवित्र वन में सुशोभित एक पंचवटी नामक आश्रम है। हे रघुनाथ जी, आप अपना शेष काल वहीं व्यतीत करें। हे सतपते, वहीं रहकर आप देवताओं के बहुत से कार्य सिद्ध करें। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं पावन पंचवटी तेनाऊं दंडक बन पुनीत प्रभु करहूं उग्र शाप मुनिवर कर हरहूं। हे प्रभु, एक परम मनोहर पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडकावन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर श्राप को हर लीजिए। साहिब तेरी साहिब सब घट रही समाय जो मेहदी के पात में लाली लखी न जाए
लाले लखी न जाय। जय श्री राम। महर्षि गौतम का गुरु श्राप। एक बार पंचवटी क्षेत्र में अकाल पड़ गया। बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब इस क्षेत्र के सभी ऋषि मुनि महर्षि गौतम के पास गए। महर्षि गौतम जी ने अपने तपोबल से अनेक वर्षों तक ऋषियों मुनियों को के भोजन पानी की व्यवस्था किया। बहुत समय पश्चात ऋषियों ने अपने जन्म स्थान जाने का मन बनाया, परंतु गौतम जी के भय से न जा सके। उसे हटाने को जैसे ही हाथ लगाया, हाथ का एक दिन उन ऋषियों ने उछलकर एक माया का गाय बना करके गौतम जी के धन्यागार में छोड़ दिया। गौतम जी ने उसे हटाने को जैसे ही हाथ लगाया, हाथ का स्पर्श होते ही गाय मर गई। तब सभी मुनियों ने गौतम ऋषि को गौ हत्या का पापी बता करके अपने स्थान पर पंचवटी में आ गए। पीछे गौतम जी ने अपने योग बल से सब कुछ जान लिया। मुनियों के द्वारा छलकर गौ हत्या का पाप लगाने का रहस्य जान करके श्राप दे दिया। जिस वन की सुंदरता के लोभ में आकर मुझे झूठा आरोप लगाकर वहां गए, वह नष्ट हो जाएगा। वहां राक्षस वास करेंगे। तभी से यह वन घास पत्ते फल फूल की तरह वृक्षों की शोभा से हीन दंड का रण हो गया था। हे रघुनाथ जी के आने से पुनः हरा भरा फल फूल से युक्त हो गया था। पंडित ज्वाला प्रसाद की टीका से। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।